अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम पोल्ट्री से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। 100 चूज़े पालने का ख़र्चा कितना आता है, 100 चूज़ों की केयर कैसे कर सकते हैं और इनकी वैक्सीनेशन कब और कौन सी करनी होती है आपने, ये सारी बातें हम इस चैनल पर आपके साथ शेयर करते हैं। ये हमारा फॉर्म छोटा सा स्मॉल लेवल का जो है, आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट आई थी वो मैंने इससे पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर की हुई है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपके साथ इस वीडियो में भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इनका छोटा यहाँ पर सोने वाला सेटअप है, ठीक है। ये यानी कि ढांपा हुआ है, छाँव का इंतज़ाम समझ लें इनका, जैसे एक खुड्डा होता है, इनका हमने खुला सेटअप रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रात को दिन को खुले ही होते हैं हर टाइम। यहाँ पर बिल्ली वगैरह का, किसी जानवर वगैरह का या कौवे वगैरह का अटैक का इन पर कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये ऊपर हमने जाली लगाई हुई है, आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। ये स्टिक्स नहीं है, इस दीवार को इस दीवार के साथ रख के ऊपर हमने जाली जो है, इसको ये छोटी तार लेकर, ये तार, ठीक है, ये देखें, ये तार लेकर हमने ये सेटअप इस तरह से अपना बना दिया, वहाँ से भी और ये यहाँ से भी। और ये ऊपर आप देख सकते हैं ये ग्रीन शीट पड़ी हुई है, ठीक है, ये ग्रीन शीट पड़ी है। तो इसको मैं वहाँ बाहर से जो है, वहाँ बाहर से, ठीक है, वहाँ बाहर से जाके इसको मैं इस तरह ऊपर तक कवर कर देता हूँ। तो ये आप जितना मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से छाँव या फिर अपनी मर्ज़ी से इनके धूप जो है, हवा वगैरह के लिए आप ला सकते हैं। इस टाइम मैंने पानी छिड़क दिया और आप देखें ये कितनी खुशी से मिट्टी के अंदर खेल रहे हैं। तो कच्चा सेटअप आपने रखना है, कोशिश करनी है, ठीक है। कच्चे सेटअप से क्या होता है कि ये खुश रहते हैं, स्मेल पैदा नहीं होती नीचे, अगर कोई बीठे वगैरह हों भी तो वो ज़मीन में जज़ब हो जाती हैं। और पानी छिड़क देने से, देखें आप, पानी छिड़क देने से ज़मीन ठंडी हो जाती है। और इस टाइम गर्मी आप देख लें मई के महीने में कितनी ज़्यादा पड़ रही है, और किसी भी बर्ड का जो है वो मुंह खुला हुआ नहीं है। ये इनकी निशानी होती है, ठीक है, ये इनकी निशानी होती है कि इन्हें गर्मी लग रही है या नहीं। तो ये इनको 90 दिन से तकरीबन 100 दिन के होने वाले हैं, और आप इनकी ग्रोथ वगैरह देख सकते हैं। हम खुद भी महसूस कर रहे हैं कि फ़र्स्ट फ्लॉक की निस्बत जो सेकंड फ्लॉक है हमारा बहुत ही बेहतरीन जा रहा है। ये हमने एक दिन का चूज़ा हैचरी से लिया था। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर आपने चूज़ा लिया है तो आपने कितने का लेना है, और उसकी पहले हफ्ते में जो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ख़तरनाक हफ़्ता जो होता है वो पहला हफ़्ता होता है। तो आपने एक हफ़्ते में, इसकी पहले हफ़्ते में केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहली बात कि आपने इसको, जो अपना चूज़ा है, आपने हैचरी से ख़रीदना है। अपने करीब कोई हैचरी तलाश करें, वहाँ हैचरी वाले से बारगेनिंग करें। हमें 60 रुपये का वैक्सीनेटेड चूज़ा मिला था आज से 3 से 4 माह पहले। वैक्सीनेटेड चूज़ा, उनसे ही हमने वैक्सीनेशन करवा ली, उनके पास पूरी वायल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो है चूज़ा वैक्सीनेटेड आपको देते हैं, और आपका चूज़ा काफ़ी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और उसमें जो है वो चूज़ा मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। पहला हफ्ता इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, चूज़े में ना सर्दी बर्दाश्त करने की काबिलियत होती है, ना गर्मी बर्दाश्त करने की, ठीक है, ना खुराक को हज़म करने की, मौसम की भी सूरत हाल को फेस करना पड़ता है उस चूज़े को, और उसके जो ऑर्गन्स होते हैं अंदर से वो भी अभी ठीक तरीके से डेवलप नहीं होते, जैसे पोटा वगैरह। तो आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके लिए पहले हफ्ते आपने जो चंद बातों का ख्याल रखना है वो ये है कि इनको ओवर ईटिंग नहीं होने देना, इनको मौसमी सूरत हाल से बचाना है। 25 से लेकर 35 तक आपने टेम्परेचर देना है, इससे ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने इनको ठीक एक हफ़्ते के बाद आपने इनकी फ्लशिंग करनी है। फ्लशिंग क्या होता है, इनके पोटे की सफाई। और पहला हफ़्ता आपने कोशिश करनी है इनको कम खुराक दें, और पहले 24 से 48 घंटे में अगर ये कुछ ना भी खाएं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बल्कि अच्छा हो जाता है। इनकी बिठों के अंदर, मैदे के अंदर जो, सॉरी बिठें कहती है, मैदे के अंदर जो गंद बला होता है अंडे के अंदर बनते हुए, वो निकल जाता है मैदे में से, जिससे इनके मैदे की सफाई हो जाती है, ठीक है। तो ये तो फुल मज़े में आ गए वैसे, ये देखें कैसे खेल रहे हैं। अच्छा, तो तीसरी बात, चौथी बात ये है कि आपने इनका एनवायरनमेंट जो है नीचे से ऊपर से खुला होना चाहिए, शानदार हवादार, ठीक है, और नीचे कच्चा होना चाहिए। ये कच्चा होने का बहुत सारे फ़ायदे हैं, इनकी ग्रोथ में बहुत बड़ा फैक्टर है हवा का और ज़मीन का। ये दो चीज़ें बहुत बड़े फैक्टर हैं जो कि हम लोग कंसिडर नहीं करते कि इससे क्या होता है। हम छोटा सा खुड्डा बनाते हैं एक, उसके अंदर बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है एक तो उसके लिमिटेशन आ जाती हैं, उसमें लिमिटेशन क्या आ जाती हैं कि आप ज़्यादा चूज़े नहीं पाल सकते। अभी आप हमारा सेटअप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कम से कम, ये यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, ये देखें ये कितनी जगह है, 7 बाय 7 वाली ये जगह है। यहाँ पर हम कम से कम 200 चूज़ा सिर्फ यहीं रख सकते हैं। ये आगे देखें आप, अभी भी कितनी खाली स्पेस है ये, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितनी खाली स्पेस है। और ये आगे हैं और ये 100 चिक्स हैं।
100 हमने लिए थे, इस टाइम ये 84 हैं, बाकी जो हैं वो नहीं बचे। ठीक है जी, 84 चिक्स ने सिर्फ इतनी सी जगह ली है, बाकी ये सारा सेटअप अभी भी खाली है। तो आप अंदाज़ा करें कि हम यहाँ पर 600-700 चूज़ा भी पाल सकते हैं। अभी पाला क्यों नहीं हमने, क्योंकि हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आपके साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इस दफ़ा इंशाल्लाह हमें लग रहा है कि हम काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं और इनको जैसे ये 1 kg तक एक बढ़ जाएगा हमने इनको सेल कर देना है। बेशक वो मेल हैन है, बेशक वो फ़ीमेल है, मुर्गा या मुर्गी जो भी हुआ, हमने उसको वज़न के हिसाब से सेल करके नए चूज़े फिर हम 400 से 500 डालेंगे। उन्हीं पैसों में से चूज़े लेंगे, उन्हीं पैसों में से उनकी फ़ीड भी ख़रीदेंगे। और पहले हफ्ते के आपने फ़ीड और बाजरा मिक्स डालना है। एक टाइम बाजरा डालें, एक टाइम फ़ीड डालें, सुबह शाम डालें, पानी रखें, उसी टाइम उठा लें ताकि चूज़ा गीला ना हो। गीला हो गया, गर्मियों में भी उसे हवा लगी तो वो बचेगा नहीं, क्योंकि उसमें सख्त नहीं है बर्दाश्त करने की मौसम को। ठीक है, तो उसके बाद जैसे इनकी बिठें सख्त होने लगें, पहले हफ्ते में लाजमी तौर पर इनकी बिठें सख्त होना शुरू हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कि बिठें बंद हो रही हैं, वो कर नहीं पा रहा होता चूज़ा। फिर हम देखते हैं कि यार इसको साफ़ भी नहीं कर सकते, अब एक अजीब उलझन होती है, ज़ाहिरी बात है। तो उसका फिर बड़ा मसला बन जाता है, इंसान का दिल नहीं करता। रोज़ के हिसाब से 5-5, 6-6 चूज़े जाते हैं फिर इस तरह। तो उसमें आपने क्या करना है कि इनको गुड़ वाला पानी देना है या चीनी वाला पानी देना है, जिसे हम चिकन फ्लशिंग या चिक्स फ्लशिंग कहते हैं। उससे इनका पोटा वगैरह, मैदा वगैरह साफ़ हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद वो उससे ये भी हो सकता है कि कमज़ोर चूज़े जो हैं उनकी जान भी जा सकती होती है। तो आपने वो बार बार नहीं करनी, वो महीने में, 1 महीने में एक दफ़ा करनी है, फिर अगले महीने में एक दफ़ा, बस काफ़ी है इतनी। ठीक है, उसके बाद जब 1 हफ़्ता गुजर गया, आपके चूज़े 10% मोर्टेलिटी आती ही आती है, यानी कि 10% चूज़े मरने के चांसेस होते ही होते हैं। वो जब आपके पार्टीशन करके आप इनको रखें ताकि रात को एक दूसरे के ऊपर ना आए, ये सांस बंद ना हो। आप इनको अगर 100 चूज़ा है तो 20-20 की पार्टीशन करके रखें रात को। ठीक है, और किसी अच्छी जगह पर रखें जहाँ हवा भी हो और सर्दी भी ना हो, मुनासिब टेम्परेचर हो। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, दूसरे हफ्ते 2 हफ्ते जब गुजर जाएंगे, फिर आपने इनकी जो है एनडी की वैक्सीन करनी है। वो कई तरह से होती है। आप मेडिकल स्टोर पर जब जाएंगे उन्हें कहेंगे एनडी की वैक्सीन दे दें। एनडी रानीखेत भी बोलते हैं इसे हम उर्दू में, और इंग्लिश में से एनडी बोलते हैं। तो रानीखेत की वैक्सीन जब आपने करनी है तो आपने पानी में भी मिला के दी जा सकती है, गोलियों की शक्ल में हो सकती है, सिरप की शक्ल में, या आँखों में कतरे की शक्ल में भी हो सकती है। आप आँख में कतरा डाल दें। ठीक है, तो इनकी वैक्सीन कर देनी। उससे आपको देखेंगे कि अगले दिन हो सकता है बहुत ज़्यादा चूज़े एक्टिव हो जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि चूज़े थोड़े से डाउन हो जाएं आपके। तो आपने उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि वो इम्यूनिटी बड़ा अपनी बूस्ट कर रहे होते हैं, तो मेडिसिन के थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन उसके बाद से आपने बार बार इनकी वैक्सीनेशन नहीं करनी। वैक्सीनेशन करने से कमज़ोर चूज़े पर वो बीमारी का अटैक ज़्यादा हो जाता है उल्टा। ठीक है, आपने बार बार इनकी वैक्सीनेशन नहीं करनी। जब एक दफ़ा कर दिया, आपको लगा कि अब सारे हेल्दी हो रहे हैं, अब मुझे वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इन बातों का आपने ख्याल रखना होता है। तो अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, अंडों की फ़ीड और गोश्त वाली फ़ीड हो, या कोई भी और बीमारी से मतलब आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो ये देखें आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं, इस टाइम मिट्टी के अंदर खेल रहे हैं। ठीक है, सारे ये देखें। तो आपने इस तरह का इनको स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट देना होता है। ठीक है, जिसमें इनको बर्ड को कोई टेंशन ना हो, स्मेल ना हो, घुटन महसूस ना हो, खुली हवा हो, खुराक। ये देखें यहाँ पे परों को साफ़ करें, इस तरह इनके परों में भी शाइन आती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सामा के बर्ड को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।